नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जांच तेज, दोषियों पर जल्द होगी एफआईआर, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दिए थे निर्देश। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं, लेन देन एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन के अनुसार चयन प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। बता दें कि मंत्री गजेंद्र यादव के निर्देश अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दोषी अधिकारी या कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए एवं कार्यवाही की प्रगति से शासन को अवगत कराया जाए। अस्पताल पहुंचकर घायल सीआरपीएफ जवान से मिले गृह मंत्री विजय शर्मा, कहा प्रदेश सरकार हर स्थिति में अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के नारायण अस्पताल पहुंचकर घायल सीआरपीएफ जवान से मुलाकात की है। दंतेवाड़ा के मालवाही इलाके में आईईडी विस्फोट में आलम मुकेश घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें रायपुर लाया गया था। शनिवार को गृह मंत्री विजय शर्मा मुकेश से मिले और उनका हालचाल जाना। शर्मा ने घायल जवान के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों से विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डॉक्टरों ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि जवान की स्थिति स्थिर है और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। विजय शर्मा ने जवान से बातचीत कर उनकी हिम्मत और जज्बे की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर स्थिति में अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है। जवानों का साहस और समर्पण ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाली का आधार है। अदानी फाउंडेशन रायपुर द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, 473 ग्रामीणों ने उठाया लाभ। जी, अदानी फाउंडेशन रायपुर ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम रायखेड़ा के महिला भवन में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया। इस शिविर में कुल 473 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं निःशुल्क दवाओं का लाभ उठाया। शिविर में रायपुर से आए अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। टीम में हृदय रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, अस्थि रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन शामिल थे। शिविर के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अस्थि समस्याओं, महिला स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित जांच की गई और आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। विवादित न्यूड पार्टी मामला, एसएसपी कार्यालय पहुंचे आयोजक, हिरासत में लिए गए 2 लोग, पुलिस कर रही पूछताछ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए विवादित न्यूड पार्टी पोस्टर ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। इस पोस्टर में पार्टी में लड़के लड़कियों को शराब लेकर आने और अश्लील गतिविधियों में शामिल होने का खुला आमंत्रण दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े 2 युवक आज अपनी सफाई देने रायपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल दोनों से क्राइम ब्रांच ऑफिस में गहन पूछताछ की जा रही है। रैली, जुलूस और पंडाल लगाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य, जानिए आवेदन की शर्तें। शहर में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। नगर निगम के अनुमति के साथ साथ आयोजन करने के लिए 4 विभागों की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही किसी भी आयोजन को करने से 7 दिन पहले आवेदन करना होगा। नगर निगम कमिश्नर विश्वदीप ने अलग अलग कार्यक्रम के आयोजन के अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। रैली और जुलूस के लिए इच्छुक व्यक्ति और संस्था को निगम मुख्यालय कक्षा क्रमांक 306 या 311 में संपर्क करना होगा। इस संबंध में निगम के उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। डायल 112 के पुलिसकर्मी से मारपीट, बदमाशों ने वर्दी फाड़कर गाड़ी जलाने की दी धमकी, एफआईआर दर्ज। रायपुर में डायल 112 के पुलिसकर्मी से मारपीट हुई है। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़कर 112 गाड़ी जला देंगे कहते हुए धमकी दी। पुलिसकर्मी सार्वजनिक जगह पर शराब पीने की सूचना पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। इसके बाद पूरा विवाद हुआ और मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यह मामला अमली डी के जोसेफ कॉलोनी रोड का है। तुलेश मनहरे ने बताया कि वे डायल 112 में जुलाई 2023 से कार्यरत थे। 11 सितंबर को 112 को इवेंट मिला कि कुछ लोग शराब भट्टी के पास सार्वजनिक जगह पर शराब पी रहे। मौके पर डायल 112 के पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहां पर मौजूद 4 लड़के शराब के नशे में विवाद करने लगे। महिलाओं का हल्ला बोल, अवैध महुआ शराब बंद कराने कलेक्ट्रेट पहुंची सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं।
जब अकलतरा थाना क्षेत्र के चंगोरी गांव से सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीण शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में घर घर कच्ची महुआ शराब बनाई और खुलेआम बेची जा रही है। इस जहरीले नशे ने छोटे बच्चों और अन्य ग्रामीणों को बर्बादी की राह पर धकेल दिया है। महिलाओं का कहना है कि शराब की लत से परिवार टूट रहे हैं, रोजगार बर्बाद हो रहा है और आने वाली पीढ़ी अंधकार में जा रही है। एग्री स्टैक और एकीकृत किसान पोर्टल में होगा किसानों का पंजीकरण। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज मंत्रालय महानंदिनी भवन में संपन्न हुई। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी तथा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित थे। बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के लिए समुचित एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। मैं खरीफ वर्ष 2025-26 में किसानों का पंजीकरण एग्री स्टैक पोर्टल के साथ साथ एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाएगा। किसान पंजीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में संपन्न करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान गायब, 1 करोड़ 39 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला, तत्कालीन प्रभारी पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोदवा गोडान धान उपार्जन केंद्र से बड़ा घोटाले का मामला सामने आया है। मैं तत्कालीन केंद्र प्रभारी रामाशंकर चंद्राकर पर अमानत में खयानत का गंभीर आरोप लगा है। मैं कुकदुर थाना में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार कुल 1 करोड़ 39 लाख रुपए का 6000 क्विंटल धान गायब है। इस धान का 9 कहीं हिसाब है और 9 ही कहीं स्टॉक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धान उपार्जन केंद्र में प्रभारी रहते हुए रामाशंकर चंद्राकर पर लगभग 6000 क्विंटल धान, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है, के गायब होने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि यह धान न तो गोदाम में मौजूद है और न ही उसका कोई वैध हिसाब किताब उपलब्ध है। अधिकारियों के अनुसार यह मामला अमानत में खयानत के तहत दर्ज किया गया। हालांकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जीएसटी सुधारों से जनता को मिलेगी राहत, लोगों का जीवन होगा और आसान, सीएम साय बोले नए क्रांतिकारी युग की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए वह देश के 150 करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। साय ने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। मां शक्ति की आराधना के पावन पर्व नवरात्रि से लागू होने वाले यह नए प्रावधान देश को आर्थिक रूप से और शक्तिशाली बनाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती पर लगाई रोक, कहा ऐसे भरे जाए पद। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसके जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने साफ किया है कि सेवा नियमों में ढील का इस्तेमाल भर्ती की मूल प्रक्रिया बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। दरअसल 10 दिसंबर 2021 को जारी अधिसूचना में सरकार ने मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों में प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरने की घोषणा की थी। इस आदेश को एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 2 इंजीनियर भाइयों के किडनैपिंग का मामला निकला फर्जी, दोनों पर 80 लाख की ठगी का आरोप यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग में 2 भाइयों के किडनैपिंग का मामला फर्जी निकला है। यूपी पुलिस ने फिलहाल दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार देर रात 9:30 बजे दुर्ग पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों भाइयों की गिरफ्तारी की सूचना डाली है। दरअसल यूपी पुलिस ने 80 लाख के धोखाधड़ी मामले में दोनों इंजीनियर भाइयों को गिरफ्तार किया। हालांकि दोनों की किडनैपिंग का मामला दुर्ग के छावनी थाने में दर्ज है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के छावनी थाने में 11 सितंबर को भिलाई के कैंप 2 क्षेत्र के रहने वाले 2 भाइयों सुभाष और विष्णु शाह के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन एक दिन बाद 12 सितंबर की रात 9:30 बजे दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया कि यह अपहरण का मामला पूरी तरह फर्जी था और दोनों भाइयों को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के राज्य सुल्तानपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओवर क्राउडिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरगुजा में बनेगी नई जेल, 1000 बंदियों के लिए 8 हेक्टेयर का होगा कैंपस।
जब बंदियों और कैदियों की बढ़ती संख्या और जेल की बदहाल स्थिति को देखते हुए सरगुजा जिले को नई जेल मिलने जा रही है। जिला प्रशासन ने लखनपुर तहसील के ग्राम आमदला में 8 हेक्टेयर जमीन जेल विभाग को आवंटित कर दी गई है। यहाँ 1000 बंदियों के लिए आधुनिक जेल बनाए जाने की तैयारी है। मैं फिलहाल यह तय नहीं है कि आमदला की यह जेल ओपन होगी या क्लोज। वर्तमान में सेंट्रल जेल अंबिकापुर में 1876 बंदी हैं, जबकि यहाँ की क्षमता 1620 बंदियों की है। बता दें कि नई जेल वर्तमान सेंट्रल जेल से करीब 30 किलोमीटर दूर होगी। यहाँ वर्तमान जेल में सलीके से रहने वाले कैदियों को रखा जा सकता है। हालांकि विभाग ने अब तक यह फाइनल नहीं किया है कि इस नई जेल में किन कैदियों को रखा जाएगा। इस छत्तीसगढ़ में एमए करने वाले बेरोजगार, भाषा को सम्मान मिला लेकिन नौकरी का हक नहीं, जाने वजह व समाधान। छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल पूरे होने को हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने बार बार दावा किया कि छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी पढ़ाई जाने लगी। विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू हुए, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 12 सालों में 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए किया, लेकिन इनमें से किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। यह आंकड़ा राज्य की भाषा नीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आंगनबाड़ी के 76 पदों पर निकली भर्ती में गड़बड़ी, अधिकारी पर गिरी गाज, अब कमेटी करेगी जांच। जो कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के चोटिया परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका भर्ती में गड़बड़ी के मामले में जांच के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जिला प्रशासन ने इसकी जांच के लिए एक टीम को गठन किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने 3 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच के आदेश से परियोजना में हड़कंप पहुंच गया है। वेतन नहीं मिलने से निकायों के अधिकारी कर्मचारी नाराज, हड़ताल पर बैठे तब आया पैसा। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश के कुछ निकायों की माली हालत फिर खराब हो गई है। वहीं अधिकारियों कर्मचारियों को 2-2 माह से वेतन नहीं मिला। इससे नाराज अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन नहीं मिलने से खासकर सबसे ज्यादा छोटे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेतन नहीं मिलने से घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी, तब जाकर कुछ निकायों द्वारा आनन फानन में वेतन का भुगतान किया गया। जानकारी के अनुसार महासमुंद नगर पालिका कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल कर दी थी। कर्मचारियों की हड़ताल से कार्यालयीन कामकाज ठप हो गया था। इस शासकीय नवीन महाविद्यालय कोंटा में धूमधाम से मनाया गया रजत जयंती महोत्सव, छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा का उत्सव। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शासकीय नवीन महाविद्यालय कोंटा में दिनांक 9 से 11 सितंबर तक रजत जयंती महोत्सव 2025 का आयोजन बड़े ही उत्साह, उल्लास और व्यापक सहभागिता के साथ किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें शैक्षणिक जगत, जनप्रतिनिधि, पूर्व छात्र, समाजसेवी तथा स्थानीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही। महोत्सव के पहले दिन छत्तीसगढ़ एवं विकसित छत्तीसगढ़ विषयों पर केंद्रित संगोष्ठी एवं विचार विमर्श का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष पी विजय ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष माड़वी हिड़मा उपस्थित रहे। बीएसएफ के जवानों की बड़ी कार्रवाई, 14 फीट ऊंचे नक्सल स्मारक को क्या ध्वस्त। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 47 बटालियन बीएसएफ पाखंजूर के जवानों ने कांकेर जिले के परतापुर थाना अंतर्गत वाटेकल के जंगल में नक्सलियों द्वारा बनाए गए 14 फीट ऊंचा शहीद स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। भारी बारिश और दुर्गम रास्तों के बावजूद जवानों ने वालेर नदी और कई नालों को पार करते हुए गांव वाटेकल और पराल मस्पी के गहरे जंगलों तक पहुंचकर यह ऑपरेशन शुरू किया। गश्त के दौरान जवानों को मृत नक्सली नागेश का स्मारक मिला, जिसे तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन का दूसरा राउंड आज से 938 सीटों के लिए 17 सितंबर तक कर सकेंगे पंजीयन। छत्तीसगढ़ में नीट यूजी 2025 के तहत एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में प्रवेश के लिए दूसरा चरण काउंसलिंग का आज यानी 13 सितंबर से आगाज हो रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बताया कि पहले राउंड के बाद राजकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 938 सीटें खाली रह गई हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती पर सरकार का आदेश बदला, दिया यह फैसला।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिक्त पदों को प्रत्यक्ष भर्ती से भरने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल 100% प्रमोशन के आधार पर ही होगी। सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को अधिसूचना जारी कर एक मुश्त छूट देते हुए प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था। इसका विरोध करते हुए राज्य भर के दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। उनका तर्क था कि 2013 की भर्ती नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रोफेसर पद पर भर्ती केवल प्रमोशन से होगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब एक ही जगह से मिलेंगे आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट। जो रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से संचालित हो रहे यूटीएस यानी कि अनारक्षित टिकट काउंटर को अब रेलवे आरक्षण केंद्र भवन में हस्तांतरित कर दिया गया। यह नई व्यवस्था 11 सितंबर से लागू हो गई है। इस बदलाव के बाद अब यात्री आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट एक ही भवन से प्राप्त कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस कदम से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, साथ ही टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन भी बढ़ेगा। भविष्य में यात्रियों को और सुविधा देने के लिए पार्किंग में भी ईटीबीएम मशीन लगाने की तैयारी है ताकि टिकट लेने के लिए काउंटर तक न जाना पड़े। बलरामपुर के आत्मानंद स्कूल में गंदा पानी पीने से कई बच्चों को हुआ पीलिया, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। जिले के रघुनाथपुर नगर में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में दूषित पानी की वजह से पीलिया फैल रहा है। स्कूल के लगभग 50 छात्र छात्राएं संक्रमित हो गए। इसके बाद से यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में डर है। आत्मानंद स्कूल में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं गंदे पानी की शिकायत स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य से कर चुके हैं। इसके बावजूद बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 50 छात्र छात्राएं गंदा पानी पीने के बाद पीलिया से ग्रसित हो गए हैं। कोरबा में मशाल जुलूस निकालेगी कांग्रेस, वोट चोरी अभियान को गति देंगे सचिन पायलट। जिला कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी एआईसीसी सचिव जरिता लेथ फलांग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। दरअसल 16 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट कोरबा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मशाल जुलूस की अगुवाई करेंगे और कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को गति प्रदान करेंगे। इस दौरान वह प्रदेश के 12 जिलों का दौरा करेंगे। कांग्रेसियों में जान फूंकने के उन्हें रिचार्ज करेंगे। इसकी तैयारी के संबंध में ही बड़ी बैठक आयोजित की गई जिसमें कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बस्तर दशहरा 2025 मुड़िया दरबार में शामिल हो सकते हैं अमित शाह, दशहरा समिति ने दिया न्योता। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। इस दशहरे में कई अनोखी रस्में निभाई जाती हैं। करीब 600 सालों से चली आ रही यह परंपरा बस्तर वासियों की आस्था का प्रतीक है। बस्तर दशहरे में निभाई जाने वाली 12 से अधिक महत्वपूर्ण रस्मों में एक रस्म है मुड़िया दरबार। इस साल यह रस्म बेहद खास हो सकता है। बस्तर दशहरे के इस रस्म में देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हो सकते हैं। एक खराब सड़क दुरुस्त करने की मांग, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारियों का आंदोलन। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर की सड़कें अब जानलेवा बन चुकी है। यहाँ की सड़कें इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सवारी ऑटो की पलटने की घटनाएं आम हो चुकी है। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। इस वजह से कई बार लोगों की ट्रेन छूट चुकी है। स्कूली बच्चे, कामकाजी लोग सब परेशान हैं। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारों को पता नहीं है, वो भी इस सड़क से गुजरते हैं। सांसद, विधायक, मंत्री सड़क का निरीक्षण भी कई बार कर चुके हैं। फोटो सेशन के साथ सोशल मीडिया में भी प्रकाशित किए, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। जर्जर सड़क से जब शहरवासी परेशान हो गए, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो आम लोगों ने सड़क सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब ये सड़क में चौराहों पर जाकर लोगों से संवाद करते हैं। सड़क निर्माण के लिए लोगों में जागरूकता ला रहे हैं। ये संदेश लगातार जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में भर्ती 525 पदों के लिए आवेदन शुरू, कोरोना काल के कर्मियों को मिलेगा बोनस अंक। जो स्वास्थ्य विभाग ने 525 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, स्टाफ नर्स, जो वहीं वार्ड बॉय और वार्ड आया के पद हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए परीक्षा 9 नवंबर 2025 रविवार को आयोजित की जाएगी, जबकि प्रवेश पत्र 3 नवंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
कार्टून और क्यूट मूर्तियों पर प्रतिबंध, धमतरी में प्रशासन और दुर्गा पंडाल समितियों के बीच बनी गाइडलाइन। जब 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसे लेकर धमतरी में दुर्गा उत्सव समितियों की बैठक प्रशासन ने ली है। पंडालों में विराजने वाली दुर्गा माता की प्रतिमा पर बड़े निर्णय लिए गए। प्रशासन की सख्त हिदायत है कि कार्टून और क्यूट मूर्ति स्थापना करना प्रतिबंधित रहेगा। स्थापना करने या बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली मूर्ति नहीं बैठाई जाए। वहीं आगमन और विसर्जन को लेकर रूपरेखा बनाई गई है। वह बैठक के SDM CSP कोतवाली TI ने ली। सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से नवरात्र पर्व मनाने की अपील की है। चिट फंड क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डिजिटल सुधार और सख्त विनियमन जरूरी, MD शैलजा किरण। भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद बचत स्कीम में से एक चिट फंड आज भी लाखों लोगों के लिए आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है, जो आसानी से बैंकों तक नहीं पहुंच सकते। मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण ने शनिवार को बेंगलुरु में आयोजित अखिल भारतीय चिट फंड शिखर सम्मेलन 2025 में ये बातें कही। उन्होंने इस पारंपरिक बचत नेटवर्क को संरक्षित करने और आधुनिक बनाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। MD शैलजा ने चिट फंड अधिनियम 1982 में 3 प्रमुख संशोधनों की आवश्यकता पर जोर दिया। पहला, उन्होंने ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य उपस्थिति के बिना सुरक्षित डिजिटल ड्रॉ की अनुमति देने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार ड्रॉ के दौरान कम से कम 2 ग्राहकों का खुद उपस्थित होना जरूरी है। उन्होंने कहा, आज के डिजिटल युग में यह आवश्यकता अव्यवहारिक है। वही वेरीफाइड ऑनलाइन पार्टिसिपेशन से संचालन आसान होगा और गैर जरूरी बोझ कम होगा। तलाक के बाद पति पत्नी ने की मथुरा की यात्रा, बढ़ा प्रेम तो साथ रहने की लगाई अर्जी, कोर्ट ने दिया 440 वोल्ट का झटका। जब तलाक के बाद रिश्ते सुधरने के दावे पर दोबारा साथ रहने की अनुमति को हाईकोर्ट ने ठुकराते हुए फैमिली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया। दरअसल तलाक के बाद भी रिश्ते सुधरने पर पति पत्नी ने तलाक की डिग्री निरस्त करने की मांग की थी। दोबारा साथ रहने के दावे के सबूत के तौर पर तस्वीरें भी पेश की, पर कोर्ट ने इस मामले में नरमी नहीं दिखाई। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि तलाक समिति से हुआ है, इसलिए अब अपील की जगह नहीं है। कानून भावनाओं से नहीं, तथ्यों व प्रक्रियाओं से चलता है। बीजापुर में मारे गए 2 नक्सलियों की हुई पहचान, दोनों पर था 8-8 लाख का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शुक्रवार को पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 2 मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हुई है। मारे गए नक्सली 8-8 लाख के इनामी थे। बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव के निगरानी पर चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 PPCM कंपनी 2 के प्लाटून नंबर 1 के 2 सदस्यों को मारने में सफलता मिली और मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल, 1 नग 12 बोर बंदूक सहित विस्फोटक सामग्री एवं नक्सल संगठन के अन्य सामान भी बरामद किए गए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई एवं बहन लोग।